बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस खातून को आप जानते होंगे। इसने पाकिस्तान में विजिट किया, सारे मुज़ाकरात कवर किए। कैटलीन इसका नाम है और इसने वापस आना था पहले राउंड के बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कहा, इसका डायरेक्ट राब्ता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इसने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि मैं वापस आ जाऊं, तो डोनाल्ड ट्रंप इसको इंटरव्यू भी देता है। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी जगह तो पाकिस्तान में रुकता। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, तुम्हारे थ्रू खबर जाएगी, पूरे वर्ल्ड शॉक में हो जाएगा, ये है वो है। अब ये तो हो गई सारी बात। अब आप सबको पता है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने धक्का मारा। जेरेड कुशनर विटकोफ वहां पर रह गए मियामी में, वो निकल नहीं सके। ट्रंप ने उनका दौरा कैंसिल कर दिया और उन्होंने अमरीकियों से मिले बगैर वो चले गए। अब कहानी सुनिए, असल क्या है। इस खातून ने ये मैसेज देखिए, इसने मैसेज शेयर कर दिया है पूरी दुनिया के साथ, और ये डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज है। और इसने मैसेज शेयर करके बताया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कम होम, यानी वापस आ जाओ अमेरिका में। इसका आप जानते हैं मतलब क्या है? इसका मतलब है खेल खत्म। इससे पहले इसने सहाफी को कॉल करके कहा था मैं तुम्हारी जगह हूं तो वहीं रुकता। इसे मुज़ाकरा जारी रहने और बहुत पॉजिटिव जंग बंदी की बात की थी। अब जब वो अमरीकी सहाफियों को कह रहा है कि ठीक है वहां से आ जाए, तो इसका मतलब है गेम खत्म हो गई। अब ये मुज़ाकरात कामयाब होते आपको नजर नहीं आ रहे दूर दूर तक। उसकी रीजन क्या है? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है एक इन्वेलप, लिफाफा, और उसमें गुजारिशात और उसके साथ धमकियां, सारी चीजें। वो उन्होंने कहा आप अमरीकियों को दे दें, अपनाए हॉर्मस का खेरा छोड़ दें, इसकी नाकाबंदी छोड़कर निकल जाएं, हमारा नुकसान पूरा करें, जंग आप नहीं करेंगे, इस खत्ते से निकल जाए। और वो सारी शराइत जो ईरान चाहता है। अगर आप इस पर बात करेंगे तो मुज़ाकरात होंगे, अगली दफा मुज़ाकरात भी नहीं होंगे, फिर अब बस लड़ाई होगी। तो इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप को पता चल गया है, देखिए आज सुपर पावर की इतनी बेइज्जती हुई है जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। अब एक ही शर्त होगी कि या तो अमेरिका सरेंडर करके ईरान की सारी बातें मानेगा, या डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करके कहेगा ठीक है जी, मैं नाकाबंदी खत्म करके यहां से निकल रहा हूं, आओ मुज़ाकरात की टेबल पर। क्योंकि जो आज सुपर पावर का जनाजा निकला है अमेरिका का, जो बेइज्जती आज हुई है वो पिछली आप समझ ले जंग में नहीं हुई। पूरे वर्ल्ड की नजरें पाकिस्तान पर थी कि जी मुज़ाकरात करने के लिए आ रहे हैं। ईरानियों ने कहा हम बैठेंगे नहीं अमेरिकियों के साथ, ये होते कौन है, पहले हमारी बात माने। पूरा वर्ल्ड देख रहा है और ट्रंप कह रहा था कि हो सकता है ऐसा ब्रेक थ्रू हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पूरा अमेरिकी मीडिया और अगलों ने मुंह ही नहीं लगाया और उन्होंने कहा मिलना ही नहीं है अमेरिका से। ये सारे मीडिया झूठी खबरें लगा रहे हैं, वो आमने सामने बैठेंगे। वो कहते हैं हमने ना पहले बैठे थे ना आज बैठे, पहले भी नहीं बैठे। आमने सामने वाली बात ही नहीं है। हमेशा इनडायरेक्ट टॉक्स होती रही हैं, पाकिस्तान के थ्रू या कतर के थ्रू, मान के थ्रू या जिसके थ्रू भी, कभी भी वो डायरेक्ट नहीं बैठे। तो इस सूरत हाल में उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ऐसा मामला होगा ही नहीं, आप ये बात भूल जाएं। तो वो यहां से निकल गए और अब सूरत हाल ये है कि सारे सहाफियों को बुलाने का मतलब है कि खेल खत्म है। अब जब भी होगी या तो अमेरिका सरेंडर करेगा या मिसाइल चलेंगे, अब कुछ नहीं होगा। देखिए ट्रंप ने इसको कहा था कि आप उधर रहो पहले, अब खुद मैसेज करके उस सहाफियों को कह रहे घर वापस आ जाओ। यानी इरादा मुज़ाकरात का था, अब वो इरादा बदल चुका है। तो ईरान के बयानात के मुताबिक वैसे मुज़ाकरात जारी नहीं रख सकते जिसमें अपनाए हॉर्मस की नाकाबंदी हो, पाबंदियां भी ना उठाई जाए और असास से भी आप मुंजमद करके रखें और आप ये समझे मुज़ाकरात। उन्होंने कहा भाड़ में जाए, हमने आपको गले से पकड़ा हुआ है, हम मारेंगे आपको। ईरान ने मुज़ाकरात को मुकम्मल ख़त्म किया है, ये एक गलत तासुर है। उन्होंने मुकम्मल ख़त्म नहीं किया, पहले वो पाकिस्तान गए। अब ये आप ज़रा मनाज़िर देखिए, ये अब्बास अरागची के वो मस्कत गए हैं और मस्कत में अब उनकी ओमान में यानी मुलाकात हो रही है वहाँ के ऑफिशियल से। वो सारा उनको एतमाद में ले रहे हैं, नए मुआहदे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्हें रूस जाना है और रूस में जाकर फिर वो देखिए, ये दौरों से अब ये चीज़ क्लियर होगी है कि ईरान मुज़ाकरात में फरीकैन की तादाद बढ़ा रहा है। वो इन मुज़ाकरात में इनको भी साथ लूप होल में ले रहा है कि भाई आप भी साथ आ जाएं। तो ईरान की जानिब से अगर रूस सालसी के लिए मैदान में उतरता है, पॉसिबिलिटी है कि अगली दफ़ा पाकिस्तान में ना हो मुज़ाकरात। हो सकता है अगली दफ़ा वो ओमान में हो या मॉस्को में हो या रूस उसमें। ईरान की जानिब से अगर रूस सालसी के लिए मैदान में उतरता है और गारंटर का रोल अदा करता है, तो इस बात का आप समझ लें बड़ा इम्कान है कि कोई डील हो जाए और
खिलाफ वर्जी ना हो मुज़ाकरात की। देखिए, ट्रंप ने इस मर्तबा जब सीज फायर की डेडलाइन बढ़ाने का कहा था, तो उसमें किसी मुद्दत का जिक्र तो उसने नहीं किया। वो तो गैर मुआयना मुद्दत की सीज फायर थी। सो अपने आप में बहुत कुछ ये चीज़ क्लियर कर देता है। अब ट्रंप शायद ये महसूस कर रहा है कि अगली डेडलाइन खत्म होने के बावजूद भी अगर मुज़ाकरात फाइनल ना हो तो क्या हमला करके फिर से जंग शुरू करनी पड़ेगी। ट्रंप जंग शुरू नहीं करना चाहता, उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका हुआ है। अब बार बार डेडलाइन खुद देकर खुद ही बढ़ाई जाए, इससे अमेरिका की लचक और कमजोरी का तासुर देखें किस लेवल पर है। लिहाजा लास्ट टाइम डेडलाइन नहीं दी गई, बल्कि सीज फायर गैर मुआयना मुद्दत तक बढ़ा दी गई। अब इसके अंदर असल खेल ये है जिसको समझना जरूरी है। ट्रंप ने यूरोप को कई बार वार्निंग दी थी कि ईरान तुम्हारे लिए खतरा है, मेरे साथ मिलकर इस खतरे को खत्म कर दो ताकि कल को तुम्हें कोई मसला ना हो। यूरोप के कई ताकतवर ममालिक ने ट्रंप की ऑफर ठुकरा दी। उन्होंने कहा हम तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे, और जंग में उन्होंने कहा हम तो बराह शरीक नहीं होंगे, ऑलरेडी उनका बेड़ा गर्क हो गया। स्पेन तो खुला खुला आप देखिए उनके साथ लड़ने को तैयार हो गया है, इसराइल के खिलाफ वो खड़ा हो गया। इसीलिए तो आप सोचो उनके शिप जा रहे हैं आज स्टेट ऑफ आर्मी से बगैर पैसों के। तो स्पेन, इटली, फ्रांस, इन मुल्कों ने तो इनकार कर दिया। अब ट्रंप अपनाए हॉर्मस की नाकाबंदी करके बैठा है, उसको ये छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से सरेंडर करना पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। ये जानने के बावजूद कि चीन नाकाबंदी में भी तेल ईरान से लेकर जा रहा है और ईरान के 80 के करीब इस वक्त बहरी जहाज नाकाबंदी तोड़कर जा चुके हैं, ट्रंप ने मुहासरा रखा हुआ है। यानी क्या मुहासरा, आपकी क्या नाकाबंदी है, आप नाकाम हो चुके हैं। नाकाबंदी के जवाब में ईरान ने बनाए हॉर्मस को बंद कर रखा है, जिसका नुकसान यूरोप की जो बहरी नेविगेशन है उसको हो रहा है। पूरा यूरोप मुतासिर हो रहा है, तेल की कीमतें नीचे आने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि अपनाए हॉर्मस का मुहासरा करके ट्रंप ईरान से ज्यादा यूरोप को सजा दे रहा है कि भाई तुमने मेरा साथ नहीं ना दिया था, अब तुम भी भुगतोगे। लेकिन असल में तो ट्रंप का अपना नुकसान हो रहा है। उस मिड टर्म इलेक्शन सर पर खड़े हुए हैं, बेड़ा गर्क उनका हो रहा है। देखिए, नाकाबंदी जारी है, सीज फायर इस वक्त जारी है, मगर नुकसान यूरोप का हो रहा है, अमेरिका का हो रहा है, गल्फ का हो रहा है। ईरान को पैसे मिल रहे हैं, वो शिप्स पैसे दे रहे हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी अड्डों को जितना नुकसान ईरान ने पहुंचाया और जितना एयर डिफेंस ईरानी हमलों में तबाह हुआ है, इसको ठीक करने में अमेरिका को कई साल लगेंगे, तो वो दोबारा जंग करने के मूड में नहीं है। ट्रंप इस वक्त 0.1% भी इंटरेस्टेड नहीं है जंग करने में। इसराइल का फैक्टर अपनी जगह है, क्योंकि एयर डिफेंस के जो आप याद रखिएगा तबाही के असरात हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुए। लेकिन इसराइल ये समझता है कि जो भी हो हमें अटैक करना, हमें जंग करनी है। तो अब ये जो गैप आया हुआ है सीज फायर की वजह से, ईरान इसमें सालसी या गारंटी मांगता है, और वो कह रहा है जी अब पाकिस्तान को या दीगर ममालिक को, ये कहता है अमेरिका की क्या गारंटी है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमेरिका अटैक नहीं करेगा या अमेरिका ये काम ना करे, फलाना ना करे। कोई अमेरिका की गारंटी देने को तैयार नहीं। रूस और ओमान को आप शामिल कर लें तो आप देखिए ईरान की पोजीशन बहुत मजबूत हो चुकी है। देखिए ओमान के साथ उन्होंने ताल्लुकात बनाकर उन्होंने क्लियर पैगाम दिया गल्फ कंट्रीज को कि हम कहाँ पर खड़े हैं। वो कतर को भी पैगाम दे रहे हैं और सऊदी अरब को भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं कि भाई जो जो हमारी पोजीशन पर आएगा हम उससे बातचीत करेंगे। देखिए सऊदी अरब और कतर बैक एंड पर उनसे ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। कतर ने ऑफर किया था कि आप मुज़ाकरात यहाँ पर करें, उन्होंने कहा हमने करने नहीं है मुज़ाकरात तुम्हारे मुल्क में, तुम लोगों ने अड्डे दिए हुए हैं उनको, वो अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। और कतर के तो सबसे ज्यादा होते हैं, वहाँ तो सबसे बड़ी बेस है, और सऊदी अरब नहीं। अब कोई वो कहते हैं मुल्क ऐसा नहीं है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, हमने तो किसी सूरत ये काम नहीं करना। देखिए अपनाए हॉर्मस की जो खास तौर पर आप ये ज़हन में रखिए, उसकी जो एंट्रेस है वो सारे का सारा, उसका काफ़ी सारा जो साहली इलाका है वो ओमान के पास है, जिसकी वजह से ओमान इस मामले में हम स्टेक होल्डर है। तो ईरान अगर सालसी में रूस को शामिल कर लेता है तो मुआहिदा मजबूत और देर पा हो जाएगा, वरना ये खतरा तो बरकरार रहेगा कि जी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी और जंग छिड़ जाए। और ट्रंप तो जंग नहीं चाह रहा, ये बात तो बड़ी तय है। सो इस पूरे खेल के अंदर अब अमेरिका देखना चाह रहा है कि वो खड़ा कहाँ पर गए, उसके साथ हो क्या रहा है। पूरा वर्ल्ड आज देख रहा है अमेरिका की बेइज्जती हुई है। सुपर पावर का मिजाज ये होता ही नहीं है। और सुपर पावर आप सोचे, ट्रंप का दामाद था जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, ये ओमान में गए थे, पहले बैठे रहे थे, आज उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा हमने तुम्हारे सामने नहीं बैठना, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी वैल्यू नहीं है। और साफियों को आप मैसेज कर करके कह रहे हैं कि भाई निकलो यहाँ से, अब खेल खत्म हो गया है।
तो इसका मतलब है कि गेम दी एंड हो चुकी है। तो जब गेम दी एंड हो गई है, अमेरिका के पास अब ऑप्शन है कि सरेंडर करके यहाँ से निकल जाए, वरना कूटा जाएगा। और ईरान कह रहा है कि मैंने इतनी इनको इस दफ़ा कुट लगानी है कि ये भूल जाएंगे। अभी इनकी जो ठुकाई की है वो 5-7 साल लगे इनको रिकवर होते, अब करेंगे तो 50 साल बाद भी रिकवर नहीं हो पाएंगे, और बल्कि शायद सारी ज़िंदगी ना रिकवर हो पाए। अमेरिका किस्सा पारीना बन जाएगा, माजी का एक ख्वाब बन जाएगा, जिस तरह बरतानिया का तूती कभी बोलता था और आज उसको कोई पूछता भी नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।